स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ सवर्ण पोहीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धर्म नगरी हरिद्वार से, जहां महाकुंभ 2027 को लेकर तैयारियां बेहद तेज हो चुकी हैं। जी हां, आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की देव डोलियों द्वारा गंगा स्नान और भव्य शोभा यात्रा एक सबसे प्रमुख आकर्षण होने जा रही है। इस महा आयोजन के माध्यम से राज्य की लोक संस्कृति, परंपरा और अटूट आस्था की अद्भुत छवियों को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार के सख्त निर्देश पर मेला प्रशासन ने देव डोलियों की इस शोभा यात्रा और स्नान के दिव्य आयोजन की तैयारियां पूरी भव्यता के साथ शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें देव डोलियों के स्नान, शोभा यात्रा की रूपरेखा और तमाम व्यवस्थाओं पर बारीकी से मंथन किया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, देवभूमि लोक संस्कृति से जुड़ी विभिन्न समितियों के पदाधिकारी और मेला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान देव डोलियों की शोभा यात्रा, स्नान की सटीक तिथि, आवागमन के रूट, उनके ठहरने के स्थलों और पारंपरिक शोभा यात्रा के संचालन जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने साफ कहा कि इस आयोजन के जरिए पूरी दुनिया उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से रूबरू होगी। उन्होंने कुंभ की स्नान तिथियों की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि देव डोलियों की शोभा यात्रा को पूरी भव्यता और सुरक्षा के साथ आयोजित किया जाएगा। वहीं बैठक में पहुंचे लैंसडाउन के विधायक श्री दिलीप रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार कुंभ मेले में देव डोलियों के स्नान को ऐतिहासिक रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस आयोजन को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस बैठक में बड़े फैसले भी लिए गए। ये तय हुआ है कि देव डोलियों के आगमन से पहले लगातार संवाद किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कोऑर्डिनेशन के लिए संयोजकों को नामित किया जाएगा। शुभ मुहूर्त के आधार पर स्नान की तारीख अलग से तय होगी और हरिद्वार में उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में अपर मेलाधिकारी श्री दयानंद सरस्वती ने कुंभ की तैयारियों का खाका रखा, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक JR जोशी समेत देवभूमि लोक संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हर्षमणि व्यास, हरिशंकर जोशी और अन्य तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार कुंभ से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज उत्तराखंड। तो आज हमारी बैठक हुई थी और इसमें यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है, किस तरीके से कहाँ से आएंगे, कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाएगी। देव डोलियां यहाँ आने से कितना भव्य रहेगा? जैसे अभी बात हुई कि काफी दिव्य और भव्य तरीके से पूरे प्रदेश से देव डोलियां यहाँ पे आएंगी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। स्नान की डेट को लेकर अभी हाँ, तो डेट का जैसे अभी डिस्कशन हुआ है, तो जैसे ही सही डेट मिलती है उसी को हम फिर फाइनलाइज करेंगे। ये जैसे मैंने कहा, प्रदेश से सभी हर कोने से यहाँ पे देव डोलियां आएंगी और कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दोनों तरफ से सभी देव डोलियां यहाँ से आएंगी और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। जी, वो तो सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जाएंगी। जी, स्नान कुंभ में होना है, क्या उसका पूरा प्लान है, किस तरह की व्यवस्थाएं चाह रहे हैं? देखिए, देव डोली पहले से भी हमारी 2-3 कुंभों में आ चुकी हैं और हमारी जितनी देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है। लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांववासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इस देव डोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए वो सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा का सारा जो है आपकी सहयोग करेंगे और दिव्य और भव्य इस आयोजन को करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं से दोनों जगह से आनी है, लगभग कितनी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, संख्या तो कम से कम हमारी ये समझ लो कि 500-700 से करीब हमारी जो है डोलियां आएंगी और उसमें कम से कम हर डोली के साथ 10 उन डोलियों के साथ कम से कम 20 से लेकर 200-500 आदमी तक हमारे आएंगे और कुछ लोग केवल देव डोली देखने के लिए आएंगे, पूरे विश्व देव डोली कार्यक्रम को देखेगा। तो ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। ठीक, थैंक यू।